स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है और इस फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है लाइफ स्पैन। आप सब जानते हैं कि कोई भी जीव जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु जो है वो निश्चित होती है, तो उसका एक अंतराल है, उसके बाद वो उसकी मृत्यु हो जाती है उस जीव की। तो ये जो है अंतराल, जब बर्थ से लेकर डेथ तक का जो अंतराल है उसको हम कहते हैं लाइफ स्पैन। मीनिंग लाइफ स्पैन क्या होगा कि एक टाइम पीरियड है फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो ये जो पीरियड होगा, ये जो ड्यूरेशन है, इसका नाम है लाइफ स्पैन। इस लाइफ स्पैन के दौरान इंडिविजुअल जो है वो डिफरेंट स्टेजेस से पास होता है। जैसे पहला स्टेज जो लाइफ का आता है वो जुवेनाइल फेज आता है, जुवेनाइल स्टेज आता है जब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो सेक्सुअली मैच्योर नहीं होता, रिप्रोडक्टिवली मैच्योर नहीं होता। उससे पहले का जो पीरियड है, रैपिड ग्रोथ का जो पीरियड है, वो जुवेनाइल फेज आता है। उसके बाद मैच्योरिटी आएगी, रिप्रोडक्टिव फेज आएगा, फिर उसके बाद एजिंग, और एजिंग अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ। आप मान सकते हैं कि जैसे ये ऑर्गेनिज्म है, इसकी बर्थ होगी, बर्थ के बाद ये ग्रो करेगा और इसकी ग्रोथ के बाद मैच्योरिटी आएगी, ये ग्रोथ है, उसके बाद मैच्योरिटी और उसके बाद डेथ। ये एक साइकिल होता है। डेथ के बाद न्यू इंडिविजुअल जो होता है वो, यानी ये यहाँ ख़त्म हो गया, फिर कोई नया जीव है वो अपना इस तरह से फिर शुरुआत करता है कि बर्थ होता है, ग्रोथ होगी, मैच्योरिटी और डेथ। तो इस तरह से ये चलता रहता है, ये लाइफ स्पैन है। अब हम देखते हैं जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, हम ये कह रहे हैं कि उसकी जो मृत्यु है वो निश्चित होती है। नेचुरल डेथ जो है सभी की होती है लगभग। तो हम उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो इमॉर्टल नहीं है, अमर नहीं है। मतलब इमॉर्टल नहीं है सिवाय कुछ के। इमॉर्टल नहीं है मतलब हर एक की डेथ होती है। लेकिन अगर हम कुछ एग्जाम्पल देखें, जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का केस आप देखेंगे। ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, इसकी ये ग्रो करेगा, पहले ये ग्रो कर गया और ग्रोथ के बाद इसमें डिवीजन हो जाएगी, ये डिवाइड कर गया, ये डिवाइड कर गया। अब इसमें ये ग्रोथ होगी और ग्रोथ के बाद डिवीजन होगी। अब यहां खास चीज क्या है कि नो बॉडी पार्ट लेफ्ट। अब जब डिवीजन हुई तो दो नए बन गए, इसमें से इसकी बॉडी का कोई भी पार्ट बचा नहीं है, बाकी नहीं बचा, इसलिए इसको हम कहते हैं ये इमॉर्टल है। तो कई बार क्वेश्चन आता है व्हाई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड इमॉर्टल। दिस इज बिकॉज नो बॉडी पार्ट इज लेफ्ट टू डाई इन केस ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। अब हम देखेंगे जो आपका लाइफ स्पैन है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है और उस कैरेक्टरिस्टिक के बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि लाइफ स्पैन जो होता है वो स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, यानी इट डिपेंड्स अपॉन स्पीसीज। लाइफ स्पैन क्या है? वो टाइम पीरियड है जब तक कोई इंडिविजुअल सरवाइव करता है और उसकी नेचुरल डेथ होती है। तो ये अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होता है। और इम्पॉर्टेंट चीज इसकी ये है कि ये साइज और कॉम्प्लेक्सिटी से कोरिलेटेड नहीं होता। एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपकी एनसीईआरटी की बुक में है, लाइफ स्पैन इज नॉट कोरिलेटेड विद साइज और कॉम्प्लेक्सिटी। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि ये क्यों नहीं है, या क्या लाइफ स्पैन साइज और कॉम्प्लेक्सिटी से कोरिलेटेड है। तो हम कह सकते हैं कि साइज से और कॉम्प्लेक्सिटी से कोरिलेटेड ये नहीं है। कैसे नहीं है? अगर एग्जाम्पल देखें, आप एग्जाम्पल देखिए क्रो और पैरट। इन क्रो और पैरट का साइज जो देखें ऑलमोस्ट इक्वल साइज है, दोनों का साइज
इक्वल है। लेकिन अगर लाइफ स्पैन की बात करेंगे तो क्रो का लाइफ स्पैन 15 ईयर्स है, जबकि पैरट का 140 ईयर है। तो आप साइज को अगर देखेंगे तो साइज दोनों का सेम है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, प्लांट का केस का देखते हैं हम। प्लांट के केस में मैंगो ट्री लिया हमने और पीपल लिया है। मैंगो ट्री का अगर देखें, इनका दोनों का साइज ऑलमोस्ट इक्वल होता है, लेकिन अगर लाइफ स्पैन की बात करें तो ये 200 से 300 साल तक, लेकिन यहाँ पर 2000 से लेकर 3000 साल तक ये सरवाइव कर सकता है। तो ये डिफरेंस है इस चीज का, यानी साइज सेम है लेकिन लाइफ स्पैन डिफरेंट है। तो लाइफ स्पैन साइज पर डिपेंड नहीं करता, ये स्पीसीज पर डिपेंड करता है। ये एक स्पीसीज स्पेसिफिक ट्रेट है, तो हम ये कह सकते हैं साइज पर डिपेंड नहीं करता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कुछ ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन कितना कितना किसमें है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी बुक में डेटा दिए गए हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन दिया गया है, तो वो सीधा पूछते हैं, जैसे काऊ का कितना लाइफ स्पैन है, या 15 ईयर किसका लाइफ स्पैन है, या 140 ईयर किसका लाइफ स्पैन है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये वाले हम एनिमल के एग्जाम्पल देखते हैं, और ये हमने कुछ प्लांट के एग्जाम्पल ले रखे हैं, और वही एग्जाम्पल है सिर्फ जो एनसीईआरटी के बुक में है। जैसे डॉग का अगर लाइफ स्पैन देखें तो 25 to 30 ईयर्स। अगर काऊ का देखें तो 20 to 25 ईयर्स। क्रो का देखिए 15 ईयर्स। हॉर्स 60 ईयर्स, हॉर्स का 60 ईयर है। क्रोकोडाइल 60 ईयर्स। एलिफेंट 60 to 90 ईयर्स। टॉर्टवाइज 100 to 150 ईयर। पैरट 140 ईयर्स सभी में। ये 1 to 2 वीक्स। फ्रूट फ्लाई 2 वीक्स। ये एनिमल के केस हैं। प्लांट के केस में देखिए, बनाना 25 ईयर्स। राइस प्लांट 3 to 4 मंथ। बनियन ट्री 200 to 300 ईयर्स। 2000 to 3000 ईयर्स। ये पीपल ट्री का है। ये प्लांट के केस है, ये एनिमल का केस है। जनरली क्या होता है, प्लांट का लाइफ स्पैन ज़्यादा होता है और एनिमल का कम होता है। प्लांट का अगर लाइफ स्पैन ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है? क्योंकि प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो एक टिप जो होता है उसका ग्रोइंग पॉइंट वहाँ से होता है, और लार्ज नंबर ऑफ उसमें सेल या उसका एक लार्ज पार्ट जो होता है वो डेड सेल का बना होता है। तो इस कारण से उसका लाइफ स्पैन ज़्यादा होता है। जैसे अगर लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन देखें तो लवेंसिया का है, लगभग 43,000 साल तक उसका लाइफ स्पैन माना जाता है। और एनिमल केस में एरेक्टिका आइसलैंडिका जो है उसका लाइफ स्पैन 410 साल तक है। तो यानी कि एनिमल का लाइफ स्पैन कंपैरेटिवली कम है, जबकि प्लांट का लाइफ स्पैन कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। पीछे जैसे हमने किया लाइफ स्पैन, तो लाइफ स्पैन क्या करता है, एक जो पॉपुलेशन है उसके साइज को रिड्यूस करता है। तो फिर पॉपुलेशन का साइज मेंटेन कैसे होता है? पॉपुलेशन का साइज मेंटेन करने के लिए इंडिविजुअल्स के अंदर एक बायोलॉजिकल प्रोसेस और होता है जिसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल लाइक इटसेल्फ। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, ये कोई एक अडल्ट है, ये एक अडल्ट है, इसको हम लेते हैं ये अडल्ट है कोई, और वो अडल्ट जो है यंग वन प्रोड्यूस करता है। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन इंडिविजुअल प्रोड्यूस यंग वन लाइक इटसेल्फ। ये जो एडल्ट है इसको हम ये बोलते हैं पेरेंट। अब इसको क्या कहेंगे? पेरेंट कहेंगे। अब जो अडल्ट है वो दो होंगे तो पेरेंट्स होंगे। तो ये जो पेरेंट होंगे ये क्या होगा, ये यंग वन। अब यंग वन को क्या लिखेंगे हम? ये डॉटर्स और ऑफस्प्रिंग्स। तो आगे जो है ये लिखा मिलेगा, या तो पेरेंट
या डॉटर और ऑफस्प्रिंग्स। तो ऑफस्प्रिंग और डॉटर का मतलब है जो यंग वन नए बने। इस बायोलॉजिकल प्रोसेस में पेरेंट्स गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग, उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसका इंपॉर्टेंट देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसका इंपॉर्टेंस ये है, इट मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, इन इट्स एब्सेंस स्पीसीज कैन नॉट मेंटेन इट्स इंडिविजुअलिटी, और स्पीसीज जो है वो खत्म हो जाएगी अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो। दूसरा, रिप्रोडक्शन के दौरान वेरिएशन इंट्रोड्यूस होती हैं। रिप्रोडक्शन के दौरान जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं उनके अंदर वेरिएशंस आती हैं और वो उनके लिए हेल्पफुल होती हैं, तो ये वेरिएशन को इंट्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट, इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन में दो अलग अलग इंडिविजुअल हैं, वो उनका जो जेनेटिक मेकअप है वो एक हो जाता है, यानी दो अलग अलग का जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो मिलकर एक बनता है, तो उसमें जेनेटिक कॉम्बिनेशन होता है और वो जेनेटिक कॉम्बिनेशन इनहेरिट होता है। दो पेरेंट है अगर मेल और फीमेल, तो एक कॉम्बिनेशन मेल से आता है दूसरा फीमेल से आता है, यानी मेल वाला इनहेरिट हो गया, फीमेल वाला भी इनहेरिट हो गया। इस तरह से हम कह सकते हैं इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक कॉम्बिनेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू रिप्रोडक्शन। और जब इंडिविजुअल होते हैं उनकी डेथ होती है, सभी इंडिविजुअल जो होते हैं उनकी एक सर्टेनिटी है कि नेचुरल डेथ, तो वो नेचुरल डेथ के बाद पॉपुलेशन डिक्रीज हो सकती है, उसको मेंटेन करने के लिए ये क्या करता है, रिप्लेस करता है इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन। जो ये जो प्रोसेस है बायोलॉजिकल प्रोसेस, अगर इसको हम समझें इस रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को, तो इस प्रोसेस का जो बेसिक प्रिंसिपल है, रिप्रोडक्शन का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेम है। हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और उस कैरेक्टरिस्टिक फीचर का बेसिक प्रिंसिपल सभी में सेम है, लेकिन जो मैकेनिज्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग इज डिफरेंट। ये जो मैकेनिज्म है वो डिफरेंट है, बेसिक प्रिंसिपल सेम है। वो जो डिफरेंट है वो किस पर डिपेंड करता है, वो इस पर डिपेंड करता है, यानी मैकेनिज्म रिप्रोडक्शन का इस पर डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है, यानी उसके हैबिटेट पर डिपेंड करता है, उसके इंटरनल फिजियोलॉजी पर डिपेंड करता है, उसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, उसके ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है। ऐसा क्वेश्चन आया कई बार कि जो रिप्रोडक्शन है उसका मैकेनिज्म किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो ये वो फैक्टर्स हैं विच इन्फ्लुएंस, ये फैक्टर हो गए कौन से फैक्टर, इन्फ्लुएंसिंग मैकेनिज्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। अब हम देखेंगे रिप्रोडक्शन के टाइप्स। दो बेसिक टाइप का रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल कहा जाता है, यानी अब इसमें क्या है, सिंगल पेरेंट गिव राइज टू यंग वंस, और अभी टेक्निकली हमने कहा कि टेक्निकली आप क्या कहेंगे, उसको ऑफस्प्रिंग कहेंगे। सिंगल पेरेंट से ऑफस्प्रिंग बन गए, इसलिए इसको यूनिपेरेंटल कहा जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली बाई पेरेंटल है, यानी इसमें क्या होगा, जनरली मेल और फीमेल की रिक्वायरमेंट होगी, दो ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट होगी, दो पेरेंट्स की, दो एडल्ट की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए बाई मीन्स टू, यहां यूनी मीन्स वन। तो इसमें दो पेरेंट्स की जरूरत है, इसमें एक पेरेंट की जरूरत है। इसमें यहां लिखा है जनरली क्यों लिखा है, क्योंकि कुछ केसेस में जो गैमेट्स हैं मे कम फ्रॉम सिंगल पेरेंट, जैसे टेनिया सोलियम है, उसके केस में उसी एक ही ऑर्गेनिज्म जो है उसके ही मेल और फीमेल जो है गैमेट बनते हैं, और वो इंटरनली यानी एंडोगैमी उसमें होती है, वो फ्यूज करते हैं, नया ऑफस्प्रिंग उसमें से बनता है। नेक्स्ट देखिए सेकंड, इनका जो इंडिविजुअल्स बनते हैं ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस होंगे ड्यूरिंग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे आर जेनेटिकली एंड मार्फोलॉजिकली सिमिलर, और जेनेटिकली और मार्फोलॉजिकली सिमिलर जो यंग वंस या इंडिविजुअल्स होते हैं उनको हम कहते हैं क्लोन। एक टर्म यूज की जाती है फॉर जेनेटिकली एंड मार्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल। ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बायोलॉजी की बुक में है, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, नेम द टर्म यूज्ड फॉर जेनेटिकली एंड मार्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। तो क्या होगा? क्लोन। इसका जो सिंगल होता है वो रेमेट कहलाता है, रेमेट। यानी बहुत सारे रेमेट्स जो होंगे वो मिलके क्लोन बनाते हैं। एक इससे मिलती जुलती टर्म और होती है कैलस। कैलस जो है वो ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल। एक ही तरह के जब बहुत सारे सेल इकट्ठे होंगे तो उसके ग्रुप को हम कहते हैं कैलस, जबकि इंडिविजुअल का अगर ग्रुप है तो उसको कहते हैं क्लोन। अब इस केस में देखिए इंडिविजुअल जो होंगे वो डिफर फ्रॉम पेरेंट्स, पेरेंट के जैसे एग्जैक्टली पेरेंट के जैसे नहीं होते। हम जानते हैं जैसे एक ही अगर पेरेंट्स की संतान देखें तो वो एक जैसी नहीं होती हैं बिल्कुल। नेक्स्ट, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बहुत सिंपल और बहुत क्विक मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ओनली माइटोसिस, इसमें सिर्फ माइटोटिक डिवीजन होती है, और क्योंकि माइटोटिक डिवीजन होती है इसलिए कोई वेरिएशन नहीं होती, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन में वेरिएशन इंट्रोड्यूस नहीं होती। जबकि यहां पर क्या है, बहुत टाइप की डिवीजन है, माइटोसिस और मियोसिस, क्योंकि इसमें मियोसिस है और मियोसिस के दौरान रिकम्बिनेशन होता है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन, इसलिए इसमें वेरिएशन पॉसिबल है। इट डज नॉट इंट्रोड्यूस वेरिएशन, यानी इसमें कोई वेरिएशन नहीं होती। किसमें? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जबकि अभी बताया कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बिकॉज इट इन्वॉल्व मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन, तो इसीलिए रिकम्बिनेशन यानी न्यू कम्बिनेशन यानी वेरिएशन आते हैं। और इसमें ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोई भी वेरिएशन नहीं आती, तो कोई भी इसका इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस नहीं है। जबकि क्योंकि वेरिएशन आती हैं और वेरिएशन से अडेप्टेशन आती हैं और अडेप्टेशन से इवोल्यूशन होता है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंट प्रोसेस है, उसका इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है। थैंक यू।